नमस्कार। हम आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के तीसरे वीडियो पर। और हमने आपसे चर्चा की सतह का क्षेत्रफल जैसे कि सरफेस एरिया कहते हैं, वॉल्यूम जैसे कि आयतन कहते हैं। हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड 6 फेसेस फिगर जैसे कि क्यूबॉइड भी कहते हैं और हिंदी में घनाभ कहते हैं, इस पर चर्चा की। इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इस पर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की क्यूब, जिसे हम घन भी कहते हैं। और ये जो है आपका 6 साइडेड फिगर है, जिसके कि सभी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, एल एल एल। अब इसमें आप देखें, जैसे आपको हमने बताया होगा और आपने समझा भी होगा कि जैसे आप देखें कि अगर किसी राइट एंगल कोई भी, क्योंकि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री पर ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, चाहे रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड हो और चाहे क्यूब हो। बस अंतर क्या होता है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट्स डिफरेंट होती हैं और इसकी लेंथ जो है, ब्रेथ और हाइट जो है बराबर होती हैं। तो आप जब इसका ये निकालते हैं तो इसमें क्या निकालते हैं, ये होता है विकर्ण। जैसे कि हम कहते हैं, ये अगर मान लीजिए इसका होता है, अगर ये करें, ये अगर मान लीजिए इसका एल है तो एल बराबर होता है ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर ए है और ये बी है तो एल स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम जो डायगोनल, इसे डायगोनल बोलते हैं, ये डायगोनल जो होता है ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, इन दोनों साइड्स के, इसके स्क्वायर प्लस स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होता है, या स्क्वायर बराबर ये बराबर होता है, इसके स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट तो इसी में एक होता है इसका, जब हम इसको इससे मिलाते हैं, यहाँ पर आप देखें, इसको हम जब ऐसे मिलाते हैं तो ये क्या है, आपका डायगोनल है, ठीक है ना। ये तो ये डायगोनल आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसमें बताया, इसमें है आपका, देख रहे हैं कि एक फेज होता है, इसमें क्या बन रहा है, एक फेज इधर का बन रहा है और एक उधर का बन रहा है, यानी 2 फेजेस बन रहे हैं। तो इसमें जो डायगोनल है, विकर्ण है, इसमें जो डायगोनल है, ये डायगोनल बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी बात करें अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का डायगोनल हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ये आपको समझना पड़ेगा। इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसी तरह डायगोनल ऑफ क्यूब, अब इसमें जब इसे निकालते हैं तो आप देखिए, मैंने बताया था कि ये तीनों बराबर हैं, तो यहां पर एल स्क्वायर कर देंगे, यहां पर एल स्क्वायर और यहां पर एल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 3, तो 3 एल स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट तो निकल आएगा एल, ठीक है ना, और ये बचेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 में बचेगा, इनटू ये हो जाएगा एल, ऐसे समझिए। या इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3 एल, ये बाहर है, इसका स्क्वायर रूट निकल आया, सो स्क्वायर रूट 3 एल। ये होगा वैल्यू ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। और ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जुड़े रहिए, हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे रेगुलर बेसिस पर, और उन क्वेश्चंस के साथ आपसे साझा करेंगे अगले टिपिकल क्वेश्चंस को, और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं और ज्ञान का कोई, कह सकते हैं, उसके बदले में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आगे ले सके, आगे ले जा सके और आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सके। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।